सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का ये 5वां सवाल और ये आखिरी सवाल है अध्याय 3 का। तो बहुत अच्छे से समझना। इसमें दिया गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। इसके बाद थोड़ा सा रह गया था तो मैंने यहाँ से लिखा है, तो किए के बाद यहाँ से। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो फिर हमें नियत किराया पता करना है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पता करना है। तो जैसे ही हम क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें ज्ञात क्या करना है। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, ये अंडरलाइन करो आप बड़े ध्यान से। नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। तो पहले वाले को हम x मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम y मान लेते हैं। अब सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे, पहले हम इतना लिख लें। शुरुआत करते हैं इसके हल की। लिखेंगे माना नियत किराया, इसे हम x मान लेते हैं और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सवाल देख के करना है। आखिरी हिस्सा नियत किराया x, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। अब सवाल को अच्छे से समझो कि एक पुस्तकालय में अगर आपको पुस्तक लेने जाना है तो वहां पे एक नियम है कि अगर आप लगातार 3 दिनों तक अगर पुस्तक ले रहे हो तो उसका एक नियत किराया लगेगा जो कि फिक्स कर दिया गया है पुस्तकालय के द्वारा। उसके बाद जितने दिन आगे बढ़ोगे उतने बाई किराया लगता जाएगा। जैसे जैसे ये देखो, ये पहला दिन, फिर ये दूसरा दिन, फिर ये तीसरा दिन। तो इन 3 दिनों में तो आपको नियत किराया x लगेगा, लेकिन उसके बाद आप जितने दिन आगे और किताब को रखोगे अपने पास तो उतने दिन के हिसाब से आपको, देखो लिखा है ना कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बाई लगेगा। तो एक दिन का 1 बाई हो जाएगा। आपने 2 दिन लेट कर दिया तो 2 बाई हो जाएगा, 1 बाई और जुड़ जाएगा तो टोटल 2 बाई हो जाएगा। इसी तरीके से 3 दिनों तक का तो किराया x लगेगा, लेकिन उसके बाद जितने एक्स्ट्रा दिन होंगे उतने बाई जुड़ते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक यहाँ पे लड़की है सरिता। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी। तो देखो, जब सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखेगी तो जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 दिन हो गए। तो पुस्तकालय कहता है कि देखो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, 3 दिनों का तो उसे x किराया लगेगा। 3 दिनों का जो नियत किराया था ना कि प्रथम 3 दिन का, वो तो x लगेगा। उसके बाद अब कितने दिन और बचे? 1, 2, 3, 4। तो 4 दिन जो एक्स्ट्रा उसने लिया है उसका 4 बाई लग जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो बाई है। तो इसने 4 एक्स्ट्रा दिन लिए पढ़ने के लिए, तो 4 बाई किराया और हो गया। तो x प्लस 4 बाई है ना, ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 21 रुपए। 7 दिनों के लिए 21 रुपए लगे, तो x प्लस 4 बाई। देखो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट शर्त से देखो, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी तो 21 रुपए लगे। तो 7 दिनों तक, तो देखो 3 दिन तो ये हो गए x, बचे कितने? 7 दिन में से 3 दिन निकल गए, 4 दिन बचे, तो 4 बाई कर देना और बराबर कितना कर देना? 21 रुपए। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जैसे 7 दिन है तो 3 दिन तो निकाल दो x वाले, क्योंकि नियत किराया लगेगा, तो x हो गया। तो ये 3 दिन लिखे हैं तो 4 दिन ये हो गए, क्योंकि फिर उसके बाद प्रत्येक दिन पे 1 बाई किराया लगेगा। तो 1 दिन लेट हो गए तो 1 बाई लगेगा, 2 दिन लेट हो गए तो 2 बाई लगेगा, 3 दिन हो गए तो 3 बाई लगेगा, ऐसे 4 बाई लग गया, बराबर 21। अब सेकंड शर्त और बिल्कुल सरल है, देखो ध्यान से। सेकंड शर्त जो है वो सवाल में लिखा है कि सूसी एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखती है। तो देखो 5 दिन तक रखेगी, तो वैसे आप समझो कि 5 दिन में 3 दिन तो x निकाल लेगा, तो x हो जाएगा 3 दिन। बचे कितने? 2 दिन और, तो 3 और 2 5 दिन, बराबर कितना है?
21 रुपए अदा कर रही है यहाँ पे, और ये कितना कर रही, दोनों 21 कर रही हैं क्या? सॉरी, यहाँ पे सरिता जो है वो 27 रुपए अदा कर रही है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो यहाँ पे सरिता 27 अदा कर रही है और जो सुशी है वो 21 रुपए, तो यहाँ पे 21 रुपए। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि। अब दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। ये देखिए, ये है अपना समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब दोनों को लिख लिया। अब देखो, इसमें x जो है वो समान है, दिख रहा है ना? तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो समान गुणांक है तो बहुत आसान हो जाता है, y के गुणांकों को समान करने की जरूरत नहीं है। x के गुणांक समान है, डायरेक्ट लिख दो घटाने पर। क्या लिखना है? घटाने पर। तो घटाने पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का। तो ये कट गया, 4y में से 2y चला गया तो 2y बचेगा बराबर। अब 27 में से 21 चले जाएंगे तो 6 बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 तिया 6, 3 बार कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब जो भी y का मान आता है वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान यहाँ रखेंगे, तो x ज्यों का त्यों +4, y की जगह पे 3, यहाँ देखो y की जगह पे 3 बराबर 27। अब देखो गुणा होगा, तो x + 4 तिया 12 बराबर 27। ये प्लस का 12 इस तरफ लेके आ जाओ, x बराबर 27 - 12, तो x बराबर घटा दो, तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 15 आ गया। x का मान 15, y का मान 3। तो जो हमने माना था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो x का मान 15 आया, तो नियत किराया कितना होगा? 15। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः नियत किराया कितना है बताओ? 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? देखो ये 3 है ना, y माना था तो 3 रुपए। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? ये देखो, यहां से नोट करना, इसके बाद ये, फिर यहाँ पे ये, ठीक है? तो इस तरीके से अध्याय 3 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 4 की ओर आगे बढ़ेंगे, और आप रिवीजन करते रहना, पढ़ाई अच्छे से करते रहना। और अध्याय 4 आपको आगे प्लेलिस्ट में मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, और आप लगातार सेल्फ स्टडी करते रहिएगा, और खूब मेहनत करनी है ताकि इस साल आपका टॉपर रैंक बने। और जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपसे आपके लिए करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।